हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है कंसेप्ट से भरे हुए इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात करूंगा जिसमें दो ब्लॉक होते हैं, कोई स्प्रिंग लगी होती है, कोई फोर्स लगाया जाता है, किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है, दूसरे का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और तीन अमेजिंग एग्जांपल्स करवाऊंगा। जैसे वो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ सब एक दूसरे से सिमिलर क्वेश्चंस है ना। तो देखो मैं शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन से। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 5 kg and 8 kg are connected by an ideal spring as shown in the figure. A force of 100 न्यूटन acts on the 8 kg mass. इस पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। एट द इंस्टेंट शोन, कोई एक इंस्टेंट है जिसकी सिचुएशन यहाँ डायग्राम में शो करी गई है। 5 kg मास हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड लेफ्ट। मतलब जो आपको सिचुएशन दिखा रखी है वो दिखा रखी है कि यार इस समय इसका एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेफ्ट में है। तो 8 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो यार, अगर मैं 8 kg का एक्सेलरेशन की बात करता हूँ कि कितना होगा, तो मुझे एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इससे चलो इस 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बच्चों, एक तो तय हुआ कि भाई इस पे जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन इस तरफ है इसका। तो एक्सेलरेशन इस तरफ तभी होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा हो। अब यार इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा सकता है। यहाँ पर तो फोर्स केवल इस स्प्रिंग के थ्रू आ रहा है, और तो कोई तरीका है ही नहीं ना जो इस तरफ फोर्स लगा पाए। ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है। अब आपके मन में ऐसे आता है कि यार ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने ऐसे खींचा, तो यार फोर्स तो इस तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको एक सिचुएशन दे रखी है ऐसे जिसमें एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा। तभी एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस पे जो फोर्स है वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे नहीं पता कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका मास 5 और एक्सेलरेशन 7 है, मतलब 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग इस पे 35 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ऐसे इस तरफ। अच्छा, अब इधर अगर ऐसे 35 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग गया, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस तरफ। तो इस 8 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो 8 kg पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इधर की तरफ तो 100 न्यूटन लग रहा है, और इधर से एफ लग रहा है, और मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है। 8 kg का एक्सेलरेशन बराबर 8 kg पे लगने वाला टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना हो गया, देखो 100 तो ये लग ही रहा था, और ये एफ और लगने लग गया इधर। ओके। और अपॉन इसका जो मास है वो कितना है, 8। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 35 अपॉन 8, 135 अपॉन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं, ये 135 अपॉन 8 कर लेना आप इसको ना। 135 अपॉन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आया मेरा। अच्छा जी। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, अभी हम और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे। पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। दो ब्लॉक्स है जिनके मास m1 और m2, इनके एक्सेलरेशन a1 वेक्टर और a2 वेक्टर है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यार हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी दो ब्लॉक्स दे रखे हों या तीन दे रखे हों, कितने भी दे रखे हों, तो आप m1 a1 प्लस m2 a2, दो ब्लॉक्स के लिए बात हो रही है, तो मैंने सिंपली ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि यार ये वेक्टर के साथ में वैल्यू पुट करना एक्सेलरेशन की, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि 5 kg और 8 kg के दो ब्लॉक्स हैं जिन पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 8 kg के मास पे। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। a1 मतलब किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन, a2 मतलब दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मान लो, चलो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। इधर मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इधर जो फोर्स आगे की तरफ ट्रांसफर हुआ वो F हुआ, और इस पे जो फोर्स लगा वो भी कितना लगा, F लगा ऐसे। तो अगर मैं 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इस पे F फोर्स लग रहा है, तो इसका अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स अपॉन इसका मास। इस तरह से 8 kg की अगर मैं बात करता हूँ, 8 kg पर इधर की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, इधर की तरफ F लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन a2 हो जाएगा जैसे इसका मैंने a1 माना था।
A2 बराबर हो जाएगा इस पे नेट फोर्स 100 माइनस एफ अपॉन 8। ओके, ये मैंने इंडिविजुअली एक्सेलेरेशंस लिख दी। देखो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास कितना आएगा m1। वन किसको माना है मैंने 5 kg को, और उसका एक्सेलेरेशन कितना आया f अपॉन 5 प्लस m2 इसका मास कितना है 8, और इस पे जो एक्सेलरेशन आया वो आया 100 माइनस एफ अपॉन 8 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 8। 5 से 5 कट गया और 8 से 8 कट गया। दिस इज f प्लस 100 माइनस एफ अपॉन 13। तो ये आया आपका 100 अपॉन 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम डायरेक्ट ही करते थे, फोर्स दिया हुआ हमको 100 और उसमें 13 को डिवाइड कर देते तो एक्सेलेरेशन आ जाता। वो क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेलेरेशन इंडिविजुअल सिस्टम का अलग आता है और सेंटर ऑफ मास का अलग आता है ना। तो इसीलिए हमने एक बार आपको इसलिए पूरा समझाने के लिए फॉर्मूला का यूज करवाना सिखाया, जिससे आप इस फॉर्मूले का भी यूज करना सीखें। एक और क्वेश्चन करते हैं। दो ब्लॉक्स हैं, वही 5 kg सिस्टम मैंने वही दे रखा है, 100 न्यूटन का है। 8 kg जो मास है उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड राइट। तो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो यार, इसका अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड राइट है तो 100 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे लग रहा है, माना कि इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो कितना है, एफ है। तो इसके लिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन लगाई तो 100 माइनस एफ बराबर 8 इंटू एक्सेलरेशन जो 2 है, तो एफ बराबर हो जाएगा 16 माइनस 100 माइनस 16 मतलब 84 न्यूटन का फोर्स आ गया। ओके, इतने एक्सेलरेशन जब ये देगा इसको तो 84 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अभी 84 न्यूटन का फोर्स जब यहाँ पर पहुंचा, भाई ये इसको आगे की तरफ खींचेगा ना 5 kg को। 5 kg का एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास। इस पे जो फोर्स ट्रांसफर हुआ है 84 न्यूटन हुआ है और मास कितना है इसका 5, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 84/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी, एंड आई विल ट्राई कि जैसे ही इस जैसे और क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, देन आई विल अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, आप जुड़े रहिए मेरे साथ और खूब मेहनत कीजिए यार, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी।